सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। फिल्म रिलीज हुई है ईद के ऊपर ज़ॉम्बीज़, और उसकी कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले उस फिल्म के डायरेक्टर नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फिजा अली मिर्जा। साथ देने के लिए हमारे दूसरे दो मेहमान, आप सबके फेवरेट सुपरस्टार्स महविश हयात और फाद मुस्तफा साहब। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, नबील, फिजा, महविश और फहद, ख़ास तौर पे आपका कि आप लोग हमारे पास आए। और फहद, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने निकर नहीं पहनी। सर, नबील साहब, ज़ॉम्बीज़, आपने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर इस बार कहानी बनाई। आप एक गैर शादीशुदा आदमी हैं, जब आपको ज़ॉम्बीज़ के ख्याल आ रहे होते हैं तो आप शादी कर लें, इससे बेहतर है। पहुँच तो आप गए हैं तकरीबन। नहीं, मैं चाह रहा हूँ दूसरों का खून पिलवाऊँ ना शूट पे। मैं तो डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो ज़ॉम्बीज़ खून तो इतने सेल्फिश हो तुम। दूसरे का खून पिए, तुम्हारा कोई ना पिए हैं। क्या बस कुछ डिफरेंट करना था, और एक्शन का आपको पता है काफ़ी शौक है हमें। तो बस एक दिन बैठे हुए थे, कुछ स्टोरीज थी, तो एक दिन बस ये एक स्टोरी डेवलप हुई और बड़ा एक्साइटमेंट तो आप बैठ के ज़ॉम्बीज़ का सोचते हैं? मैं सोच रहा था व्हाट इफ क्या ऐसा हो जाए। मैंने कहा सब कुछ तो हो चुका है यहाँ पे, मतलब पेंडेमिक देख लिया हमने, जंगें भी देख ली, तो अब यही बाकी था, ज़ॉम्बीज़ बाकी था। तो मैंने कहा अब ये भी हो ही जाए। मगर नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जब पहली बार हमने देखा इसका ट्रेलर तो मैंने कहा यार तो बड़ा कमाल है। बिल्कुल। कि ये आपको भी उसी टाइम पे आया था, ये उन्होंने आपको शेयर किया था बाद में कि इस बार मैं ये सोच रहा हूँ? नहीं, नबील ने शेयर किया था। तो आपने भी इनको मना ना किया? हम काफी एक जैसा ही सोचते ग्रेट आइडिया टू चेंज द स्क्रीन। मगर फिजा, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक्स का जो मेकअप वगैरह वो उस लेवल का नहीं है। तो जब आपको बंदा कह रहा है कि यार ऐसे ही करते हैं, तो कहीं पे लगा कि यार ये किस तरह मैनेज करूंगी मैं? आई थिंक वही बात है कि चैलेंज जो है ना उसके अंदर के नहीं है, और आपको मुश्किल करना पसंद है हाँ, आपको? हाँ, थोड़ी सी। थोड़ी सी, यू कैन पुट इट दैट वे। अच्छा, तो जब ज़ॉम्बीज़ का आपने सोच लिया और आपने भी कहा कि ठीक है भाई अब ये हम ज़ॉम्बीज़ पे करेंगे, तो उसके बाद आपको ख्याल आया महविश और फहद का? जैसे ही ज़ॉम्बीज़ बोला ना, इन दोनों का ख्याल आ गया, इंस्टेंटली आ गया कि मतलब ज़ॉम्बीज़ ओके। ये तो मगर वो तो देखे एक बड़ा चॉकलेट टाइप फिल्में करता है, और वो बेशा भी अपने आप को जुल्फे दिखा रहे होते हैं, वो जल रहे हो, बालों से जल रहे हो तुम। मतलब देखिए जो बात है, सूट पहन के वो अच्छी जगहों पे वो उस तरह की लुक अपनी बेचते हैं ना भाई। फिल्ममैन की वही लुक है जो बकरा ईद पे सबकी होगी। वही ना, बनियान से के अंदर लगा हुआ इनको। मगर आप भी जानते हैं कि ऐसे आमतौर पे अपने आप को ऐसा ही ये सेल ऑफ करते हैं ना, ये कि हल्का सा सूट पे डैंड्रफ गिर गया, इधर उड़ा दो, फलां हो गया मेरा, ये वाला काम है। वो तो बीच में एक बिल्कुल ही और है ना, वो तो अजीब ख्वाहिशें जाहिर करती रहती हैं कि ये आपको पता थी इनकी ये वाली साइड भी, कि ये जो है कि हड्डी वड्डी तोड़नी है, मैंने मार देनी है कहीं से। हमने इसको बिरयानी में हड्डियां तोड़ते हुए देखा था, वहां से इंस्पायर्ड तोड़ते हुए देखा है ना। तो महविश, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई जो बचपन की थी? ऐसी कसम से, I was so happy. मारी आपने रज के किके, मुक्के, ठुड्डे? was something I've been wanting to do for so long, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नबील फिजा ने दी। मैंने कहा यस, यही तो मैं करना चाहती थी। यही करना चाहिए। तो हुआ कोई आपको सुकून आया? बहुत मजा आया, बट ये शुरुआत है। तो हमारी जो आवाम है उनको भी हम मौका देते हैं कि अगर आपसे वो सवाल पूछना चाहे। बिल्कुल। तो जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फैसल है और मेरा सवाल फहद सर से है कि अगर जी तो पाकिस्तान में ज़ॉम्बीज़ आ जाएं तो क्या आप उनको भगा देंगे या उनसे भी पूछेंगे कि कौन सा डब्बा खोला जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे तो ज़ॉम्बीज़ के साथ वाइब करने का ना एक अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा पहले तो मुझे काटो भाई, ताकि हम एक साइड पे हो जाए सारे। और उसके बाद फिर क्या डब्बा खोलना है, फिर तो खुले खुलाए हैं सारे। जो भी आएगा वो सर्वर ही खोलेगा, ऐसे ही है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरे हरम है। मेरा मिस से सवाल है कि क्या आपने हकीकी ज़िंदगी में भी लॉर्ड वेडिंग जैसी शादी देखी है? आपने लॉर्ड वेडिंग देखी है? मिला, बस टिकट ही नहीं खरीदे किसी ने। आपने देखी ऐसी कोई शादी? तो ऐसी शादियां होती हैं, काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं। और एक्चुअली जो लॉर्ड वेडिंग में कहानी थी वो भी एक रियल कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड थी। अच्छी बात है कि किसी लड़की की अगर पहली शादी डिडंट वर्क या कुछ मसला हो गया तो शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस इन लाइफ।
तो ये बड़ी अच्छी बात है जो उसमें बताया गया था वो मैसेज, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल, आई मीन या Nowadays स्पेशली अब जो जिस तरह वक्त तब्दील हो रहा है And तो the ये dowry should not be known. ये डाउरी तो बिल्कुल ही मतलब जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आप अपने आप को पहले सिंगर समझती थी या एक्टर या दोनों? पहले तो एक्टर, ऑफ कोर्स मेरे लिए एक्टिंग इज़ माय मेन प्रायोरिटी, या मैं कहूँगी कि मेरे लिए जो मेन मेरा पैशन है वो एक्टिंग है, और उसी में से सिंगिंग भी थोड़ी सी, डांसिंग भी थोड़ी सी, ये सब चीज़ें जो है ना एक ट्री की ब्रांचेस की तरह है। सो फॉर मी इट्स ऑल इन वन, बट मेरे लिए एक्टिंग ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम फजीन रिजवान है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो कौन सा ड्रामा है जो आप दोबारा नए अंदाज में करना चाहेंगी? आई थिंक जितने भी ड्रामे किए हैं मैंने वो लिखे हुए इतने अच्छे थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ उनमें चेंज करना चाहूँगी। आई थिंक ये तो बड़ी आपने डिप्लोमेटिक सी बात कर दी। एक नाम मांगा था आपने, इतना वो भी- सोचने के बाद इतना सोचने के बाद अब जैसे दिल लगी है, दिल लगी वाज सो गुड द वे इट तो आप चाहेंगे दोबारा? हीरो बदल के इस दफा मैं दिल लगी फहद के साथ करना चाहूंगी। सही इस है? दफा दिल लगी फहद के साथ करना चाहेंगे। अच्छा चलिए, इसका अगर मैं ये पूछूं कि कोई आपका ऐसा ड्रामा हो जो आप चाहेंगे कि यूट्यूब से गायब हो जाए? शायद पुराने ड्रामा अभी भी आते हैं? जब मैं एक ऑकवर्ड टीनेजर थी और अब ऑब्वियसली मैं देखती हूँ अपने आप को तो वो लगता है कि यार आई वाज टू स्किनी मे बी। तो वैसे काफी होता भी है, वो पिछले पिछले निकाल के सामान दिखाते हैं, तस्वीरें भेजते हैं। मेरी दिखाते हैं अक्सर, पुप्पो का बेटा फहद मुस्तफा, पुप्पो का बेटा भी मैं इतना कोई बुरा था, मैं नहीं था भाई इतना बुरा बचपन में यार। बस इंसान थोड़ा सा जरा उस वक्त एक्सपोजर नहीं होता है, ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसे ही थे, बंदा को साफ सूफ हो ही जाता है। ऐसे ही साफ सुथ तब भी थे भाई। वैसे जरा कोई बंदा ग्रूमिंग हो जाती है इंसान की। ग्रूमिंग हो जाती है हाँ, actually. तो वो That's बंदा the थोड़ा correct. हाथ पैर लगते हैं। ये क्या बात हुई भाई कि आप तो ऐसे बिल्कुल जो सालम था, कौन सालम इतना अच्छा लेकिन था? आजकल अगर आप नोट करें ना तो जो जितना भी नया एक्टर हम देख रहे हैं वो पहले दिन से ही तैयार हीरो आते हैं। हाँ, ये बाल भी वैसे बने हुए, जो मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। लगा अपने आप को वैसा ग्रूम करने में। आजकल एक रेडी प्रोडक्ट आता है। तो भाई अब उनको देखने को भी तो कितना कुछ मिल रहा है, जहाँ हमें से भी वो right, ड्राइव you're कर right. सकते हैं। हमारे जमाने में आप देखें ना कि ड्राइव आपके कर जमाने में, Exposure मेरा इतना तो नहीं खैर था। अभी शुरू हुआ है जमाना। आपके बालों का जमाना अभी शुरू हुआ है, वरना आप भी कोई जलने बालों से यार डैंड्रफ, बालों से नीचे नहीं रहा, या तो शॉर्ट या फिर गुड जॉब कमर, गुड जॉब कमर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीबुल है और मैं फाहद सर और महविश मैम दोनों से पूछना चाहूँगा कि इस मूवी का कोई ऐसा यादगार सीन जो आप हमसे शेयर करना चाहें। हम पूरी फिल्म आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लग गई है, मैंने आप बताया। हर सीन ही हमारे लिए बहुत मेमोरेबल और फन था, और स्पेशली जितना फिल्म में आप देख रहे हैं ना कि हम केओस और सर्वाइवल और फियर और इन सब चीज़ों के बीच में हैं, उतना ही हम बिहाइंड द सीन्स हंस रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे हर मोमेंट को। और मुझे याद है फहद ने मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाया था, क्योंकि एक सीन था जिसमें मुझे लटकना था और फिर उन्होंने मुझे खींचना था ऊपर, तो मैं रिगिंग वगैरह में थोड़ी घबरा रही थी कि कहीं मैं मुझे चोट ना लग जाए, क्योंकि इससे एक दिन पहले हमारी जो स्टंट बॉडी body डबल double थी उसको थोड़ा सा कुछ लग गई थी चोट रिग से। अच्छा। सो मैं डरी हुई भी थी, सर पे लगी थी उसको। आई रिमेम्बर। हाँ तो नहीं, बट वो बहुत बहादुर थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस चीज़ को हैंडल किया। मुझे ये डर था कि भाई जब एक दिन पहले उसको हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो ये बस मुझे ताना मारते रहते थे, किसने कास्ट कर लिया इसको मार्वल में, बड़ी तुम मार्वल स्टार बनती हो, ये देखो ये तुमसे ये हो नहीं रहा। अच्छा, यानी कि आपके मार्वल के साथ वो हो रहा था जो मैं इनके बालों के साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे ऐसे एक बात बताएं आप दोनों कि यूजुअली आप लोग एक्टिंग करते हैं, रोमांटिक फिल्में होती हैं, एक्शन ड्रामा होता है, जितना को होता है, तो वो आपने कहीं ना कहीं देखा होता है, कंसीव किया होता है कि जी रोमांटिक है, तो आप इमेजिन करते हैं एज एक्टर्स के जी भला हमारा रोमांटिक बहुत वायरल चल रहा है आजकल। हाँ देखा नहीं आपने? नहीं चल झूठा। नहीं, अच्छा आप नहीं, वायरल वाला आपको पता है मेरा काम ही नहीं है। हमने कुछ ऐसा वायरल कुछ नहीं किया था, बट हो गया, बस हो गया। मगर ये एज एक्टर्स इंटरेक्ट ज़ॉम्बीज के साथ कर रहे हैं, तो वो कोई एक्सप्रेशन कैसे, क्योंकि ज़ॉम्बी सिचुएशन तो नहीं इंसान ने जिंदगी में हाँ तो ये एक वाकई वैसे तो कोई चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि सोचा कोई हम ज़ॉम्बीज का आपने? नहीं, मैं मूवीज तो बहुत देखती रही हूँ इस तरह की जो ज़ॉम्बी शोज होते हैं और इस तरह अच्छा। के, बट मेरे लिए और आई एम श्योर फहद के लिए भी, यूजुअली हम इमोशंस को प्ले आउट कर रहे होते हैं ना मूवीज में, रोमांस, कॉमेडी, ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी, वही तो बिकॉज आपको सीखना है, आपको रिएक्ट करना है, वो सब चीज़ें बहुत डिफरेंट था हमारे लिए और चैलेंजिंग भी था, और डबिंग में तो और ज़्यादा चैलेंजिंग। अच्छा मुझे डर नहीं लग रहा था, तो फिर नबील करके दिखाता था मुझे कि देखो ऐसे ऐसे मुझसे डरो।
ये भी वही ना, क्योंकि बड़ा एक ही वैसे नबील तो सही एक्सप्रेशन दिए इन्होंने zombies के लिए। डरने की एक्टिंग बहुत अच्छी की है। ये देखा डरने की बेहतर acting तशरीह है कि डरने की एक्टिंग बहुत डायरेक्टर राइटर ऐसी तो नहीं होता ना, देखो कुछ तो फर्क है ना। वैसे तो नहीं मेरा ख्याल से डरते वरते इतना ज्यादा, इनसे लोग डरते हैं। इनसे लोग डरते हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। डरते तो वैसे आपसे भी लोग बहुत हैं। हाँ, पता नहीं क्यों। ये आपको सवाल खुद से पूछना चाहिए। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मा है। मेरा क्वेश्चन फार सर से है जी। आपको कोई ऐसा डायलॉग जो आप दोहराना बार बार बहुत पसंद करते हैं? वैसे हमने एक अंदाज अपना मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, तो मैं और नबील जो है वो एक अरसे से ना, नबील एक डायरेक्टर है, तो नबील से जब कुछ ठीक नहीं हो रहा तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ लगता है कच्चा खिलाड़ी है। तो ये नबील को ऐसी जहाँ पे नबील तपा हुआ बैठा हुआ और बिल्कुल लगता है कच्चा खिलाड़ी, तो नबील यार तू चला जाए यहाँ से। और एक हमारा इस फिल्म में एक और डायलॉग था, वो कौन सा था? सस्ता रोए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये जो है हमारा ये डायलॉग। और एक और भी होता था, बात करते थे नबील से, इनसे ना हो पाएगा। ये तो उनका फेवरेट है, मगर नहीं अच्छा ये वैसे आम जिंदगी में भी हर वक्त कह रहे होते हैं। हाँ, बहुत। कि इनसे और ना हो उनसे पाए। नहीं हो पाता जिनसे कहता हूँ। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है क्या आप जानते हैं जी। तो लेट्स सी कि आप खास तौर पे महविश के क्या आप जानती हैं कि ये जो आप वर्ड देखेंगे इसका मतलब क्या है। दीज आर ऑल द न्यू जेन जी, जेन अल्फा और पता नहीं क्या क्या कि ये सबके मुरक्कबात हैं। जी दिखाइए जरा। Yikes! That's a very old टॉम एंड जेरी में होता था यार, जो टॉम को जब जेरी बहुत पुराना है, वो याइक्स करता था जब वो प्रिक पे बैठ जाता था, सुई हुई पे। किस पे बैठ जाता था? सुई हुई पे, जेरी सुई रख देता था, बैठ जाता था, वो याइक्स। सुई में बैठने के बाद निकलता है याइक्स। एक्सप्रेसिव शॉक और सरप्राइज। ठीक है, प्रिसाइजली आपको उन्होंने बताया कहाँ से ड्राइव हुआ था ये। वो अभी हम बात करते हैं, वेरी वो सब वो सभी वो है भाई, सब वो हैं। अदरवाइज आप कैंसिल हो जाते हैं। सब वो इसमें हैं। सारे मिलके यूं कर दो। जी 100%। अवेयर अवेयर एंड कॉन्शियस। देखें ये भी पता है भाई, ये आज वाले स्कूल में सारा कुछ पता है। अभी तक जितने भी जनरली आते हैं लोगों को कुछ नहीं पता होता है। कुछ नहीं पता होता। हाँ, महविश को पता नहीं था उनको क्या आ रही हैं। सारा सोशल मीडिया घोल के पिया हुआ उन्होंने। वैक्सीन एक्चुअली आज स्ले वासे कर रहा है भाई। 5 kg लूज किया वासे ने भाई। आप छोड़ दे, स्लेव वही कर रही है। जी बिल्कुल, स्लेव वही होगा। वासे टू डू समथिंग रियली वेल। ओ यू आर सर। कोई आप भी हैं थोड़ा सा, आप हैं थोड़ा सा किसी बात से भाई, अब हम रह नहीं, You're very savage. वो करते थे अब हम नहीं रहे। अब हम वोक हो गए हैं। और बात है 2 साल और की बात है, अब हम उसके बाद फोक हो गए। ऐसे ही है। चोक हो गए। रूथलेस एंड बोल्ड, वो जी, तो जी। महविश ही हैं, सैविज तो ठीक है। हम तो भाई अब कहाँ रहे रूथलेस। कहाँ रहे? As in cool. यो आप यही समझती, यही मतलब है जो Beat it. Or the rhythm. माइकल जैक्सन। The rhythm. नहीं No. No. As in Beat. It's cool, good. हाँ ओके लेट्स सी Let's see. कूल या गुड है या नहीं है। लुकिंग गुड। अपनी इंस्टाग्राम गेम लेकर आए हैं बीच में। नहीं मेरी भाई 15 साल की बेटी है। ओके ठीक है। आप आपका वो फेवरेट बताते हैं। Hi. ये हमारी फिल्म की बहुत है। हाइप तो आपको पता ही है बन जाती है फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। बिल्कुल ये वही वाली हाइप है, को और ना निकला है। पता नहीं अब उसको बदल दिया है तो एक अलग हाँ बात है। जालमो बदल ना देना, बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे ही बोल दिया। हाँ नहीं, वही है, वही है, हाइप मींस हाइप को तो वही रहने दो। एक्साइटमेंट। ओके देखिए एक्साइटमेंट तो बनी हुई है Really? बिल्कुल। You think hype is excitement? मतलब हाइप बन गई हाइप का ये मीनिंग तो नहीं है, माहौल वैसे बन हम गया, जैसा यूज एक्साइटमेंट बन करते गया, हैं उसमें सारे लोग excitement हैं। inject कर दें आप बीच में, ठीक है। डिफरेंट मूड्स के एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए हाँ हैं। समझिए मान तो लिया। जिस तरह आपकी फिल्म की हाइप बनी हुई है, हाँ तो ये वो वाली हाइप है। यस अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है। ये वो। बिरयानी की हाइप बनी हुई है। लिटी lit As in lit से निकला हुआ ये। बेसिक मतलब शानदार रोशन चमक रहा है। चमक रहा है जी दिखाइए, कूल एंड फन, Fun. कूल एंड फन। उससे ही कुछ उन्होंने खींचा, लिट से खींचते खींचते उसको Stand it. I mean, I believe in it. It's Yeah, a I stand. own कह रहे it. जी It's क्या like the stand. क्या ये वही स्टैंड है? Extreme. नहीं जी नहीं, जी। एक्सट्रीम फैन। YOLO. You only
live once. once, yeah. ओए हो, ये तो देखे ना आपने बिल्कुल ही फुल टॉस दिए महवेश को। You only live once, ये तो ठीक ये है। बहुत पुराना वर्ड है। ये बहुत पुराना हो गया भाई, ये वाला नहीं। इसीलिए मुझे नहीं पता। वेलकम बैक जी। अवाम को मौका देते हैं आपसे सवाल पूछने का। जी मैडम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नसीहा आतिफ है। मेरा सवाल सर से है कि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा बैट्समैन समझते हैं या एंकर? एंकर मतलब एक्टर तो तुम मुझे समझ ही नहीं रही है। डायरेक्ट क्रिकेटर और जो है मैं फवाद आलम नहीं हूँ, तुम ये तो समझ रही हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि एंकर मैं कभी भी नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ। वो बस एक तुक्का है जिंदगी में जो लग गया है, और शो पे आई एम ऑलवेज माई सेल्फ, तो वो मेरा अपना आप लोगों को शायद पसंद आया, तो मैंने कभी चेंज नहीं किया उसको। बाकी क्रिकेटर तो हम है ही नहीं, वो तो एंजॉय करते हैं। हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स का क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया, ये किस्मत की बात है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर ही हूँ, और उस एक्टिंग को बचाने के लिए बाकी सारी चीजें मैं कर रहा होता हूँ कि उसको मैं दिल से कर सकूँ। एक्टिंग हमेशा एक्टिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद समीर है। मेरा क्वेश्चन सर फाद से है कि आपको सर 12 साल होंगे इंडस्ट्री में काम करते हुए। बड़े गिन लिए भाई। जी, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री ने आपको बदला या आपने इंडस्ट्री को बदला है? कुछ इंडस्ट्री ने हमें बदला है, कुछ इंडस्ट्री को हमने बदलने की कोशिश की है, लेकिन जितना इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अभी तक उसको वापस उतना कर पाए। कोशिश मेरी ये रहती है कि आप नए लोगों के साथ काम करें, तो ये हमारा तरीका है इंडस्ट्री को कुछ देने का। जैसे मैं और नबील भी एक मिसाल हैं। हम नए फिल्म मेकर्स और नए फिल्म एक्टर्स ने मिल के फिल्में बनाना शुरू की, तो कुछ इसने हमको दिया, कुछ हमने इसको दिया। तो ये गिव एंड टेक ऐसे चलता रहना चाहिए, ना कि आप एक ही अपने आप को रखेंगे यार बस 4 सेफ लोग हैं आप उनके साथ काम करें। तो नए नए लोगों के साथ आप काम करें, कुछ उनको मौका दें, कुछ उनसे सीखें, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यही एक तरीका हो सकता है इंडस्ट्री को वापस देने का, और तो कुछ पैसे तो है नहीं वैसे फिजा, आप जब ये भी ईद पे और फिल्में भी लगती हैं तो आप वो भी देखती हैं जाके? Well, I like to, yeah. लाइक जनरली जब आपके मुकाबले में फिल्में लगी होती हैं, अदरवाइज जनरली आल्सो, यस, जनरली भी आप देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कोई पर्सनल फेवरेट हैं डायरेक्टर्स, और अदर देन नबील? वो आप लोगों का तो अलग है ना, एक कि आपस में काम करें, मगर उसके अलावा कोई आपको डायरेक्टर्स का काम पसंद आता है? यार मुझे लगता है अभी बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया आग लगे बस्ती में। हाँ। आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब, दो ही वर्कड विद अस फॉर सम इयर्स, एंड उस वक्त भी हमें लगता था कि ही इज पोटेंशियल, बट इतना बड़ा रिस्क जो होता है ना, टेकिंग अ रिस्क, मेकिंग अ फिल्म विद अ न्यू डायरेक्टर, दैट्स अ बिग डील। फहद ने एज अ प्रोड्यूसर ही टुक दैट लीप ऑफ फेथ के मैं एक हिम्मत करके देखता हूँ, एंड द फिल्म इज डन ब्रिलियंटली वेल। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नए लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुरानों में शुएब साहब इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो शुएब साहब you know, so बट वो अब काम बहुत कम कर रहे होते हैं, तो हम वेट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अगर होते आज टीवी के टाइम के, जैसे शहजाद खलील साहब थे, तो अगर वो लोग फिल्में बनाते तो बहुत अच्छी फिल्में बनाते। ओके, फेयर इनफ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मोहम्मद इमरान है। मैं सर फाहद से सवाल करना चाहूँगा। फ़ाहद मुस्तफ़ा होने के तो सारी दुनिया को फ़ायद पता है, लेकिन आप ये बताएं कि फ़ाहद मुस्तफ़ा होने के नुकसानात क्या हैं? नुकसान बताएं सर। अरे बड़े नुकसान है जाने यार। देखो, जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर सुकून से टाइम नहीं गुजार सकते, ये एक सबसे बड़ा, और ये सिर्फ फहद मुस्तफ़ा का ही मसला नहीं है। मुझे लगता है जो भी आदमी, वासे का भी, मैं और वासे अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं कि आप किसी इवेंट में नहीं जा सकते, आप बच्चों के साथ अच्छा वक्त स्पेंड नहीं कर सकते बाहर जाके। तो मैं ये हमेशा बात करता हूँ, अब मेरे बच्चों ने मुझसे पूछना भी छोड़ दिया कि क्या आप हमारे साथ बाहर चलेंगे, बिकॉज उनकी आंखों में होता है, मुझे नज़र आता है कि ये मना ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि फिर ये चलेगा, फिर बाहर एक तमाशा होगा, फिर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी एंड इट्स नॉट फेयर। तो आपको उनका टाइम है ना, वो उनको देना चाहिए। सो दे आर ओनली हैप्पी विद मी उन मुल्कों में जहां मुझे कोई पहचानता नहीं, तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम, वहां यू कैन बी योरसेल्फ। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है किसी भी मशहूर या पॉपुलर आदमी को, कि उसको ये टाइम नहीं मिल पाता, वो अपना आप नहीं रह सकता। ये एक मुश्किल चीज़, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मिस करते हैं आप। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करे पोस्ट। नबील और फिजा देखते हैं कि फहद और महवेश क्या पोस्ट करते हैं और इनका मतलब क्या है ये बात कहने के पीछे जो इन्होंने लगाई। तो फहद साहब देखते हैं क्या पोस्ट करते रहे हैं। अरे वाह, फहद मुस्तफा पोस्ट करते हैं 2 दोस्त। तो ये क्या उनकी कमीज में से कपड़ा बचा था जो आपने भी सिलवाया कुर्ता अपना? एक ही थान मंगवाते। अक्सर ऐसा होता भी है, वो कोऑर्डिनेशन हो जाती है हमारी, वो भी सेम कलर पहना हुआ होता है, मैं भी सेम कलर पहना हुआ होता है। ये किस किस्म की ट्विनिंग है यार? मतलब
यार 14 साल से साथ काम इसका कर ये रहे हैं। मतलब फिर भी नहीं है। ये मतलब एक अलग शो चल रहा है, वो अलग शो है, और दोनों की इतनी आपस में कलर कोऑर्डिनेशन। लेकिन हमारी अच्छी जोड़ी है टीवी पे, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आता है। जी तो आगे दिखाइए क्या लगाया फहद साहब ने। दिस इज सो ही इज अपसेट। ये आप गालिबन अपने बेटे के बात कर रहे हैं। मूसा नाउ ही इज 10। ये मेरे ख्याल से कम से कम कोई 6 साल पुरानी तस्वीर तो नहीं, होगी। 6 नहीं सर, ये 8 साल पुरानी, 8 साल 2018 पुरानी की तस्वीर है ये। नहीं तो ये 2 साल का, 2 साल का लग रहा है। अच्छा उस वक्त भी आप निक्कर पहन के, देखो यार, हो सकता है छोटे थे ना, पहन लेते। देखो यार, अच्छा ये निक्कर आज भी मेरे पास है, मैं आज भी पहनता हूं। सीखो हमसे कुछ अहमद अली भट्ट। और आपने उन दोनों को किया, शुगर है कि मुझे बीच में रगड़ा इन्होंने। आप उस टाइम पे फिट थे, मुझे ऐसा लगता है। ये आई थिंक JPN 2 का हम प्रमोशनल गाना शूट कर रहे थे, तो इसलिए आपने उन दोनों को बीच में उस दिन पे हम लगे हुए थे। एंड एज यू नो बोथ ऑफ देम आर सो फिट, तो टैग करना बनता था। या प्लेट उठा रहे थे गालिबन। ये जो ENG वालों के पास प्लेट्स होती है ना, जैसे अभी भी आपके वो इसमें जेब पे लगी हुई होगी, तो वो और कुछ था नहीं, तो उसके थ्रू से उसके थ्रू आप अपने बाइसेप दिखा रहे थे। जी ऐसे करने की कोशिश। हाँ हम हैं मंकीज। हाँ हम हैं मंकीज। ये हम एक ऐसा कमर्शियल हमने साथ किया था जिसकी यादें तो अच्छी नहीं, लेकिन उससे पहले की यादें कुछ अच्छी हैं। These are the shoes that Fahad you wore in the film. In the film, yes. So I was way ahead of my times, you know. वाह, ये अब फैशन में ट्रेंड कर रहे हैं। A very लालची पर्सन। Why? कि आपने उस वक्त वाले जूते अभी तक फारिग नहीं किए। 6 साल हो गए भाई। इस फिल्म में वासे ये जूता कोई 6 पेयर्स यूज किए हमने। अच्छा, क्योंकि एक दिन की शूट में ये जूते फट जाते थे। अक्कासी करते थे हमारे हालात की कि हमारे क्या हालात। ठीक है, तो ये उस वक्त की तस्वीर है जो कि आप दोनों ने लगाई। हम आज भी मंकीज ही हैं। हम आज भी मंकीज हैं। इस फिल्म में भी लटके हुए ही हैं हम। ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओहो, क्रूज कंट्रोल शॉट्स देखें। साबित क्या हुआ क्या कि हम जो है पीछे जाते जा रहे हैं। दुनिया पहले बहुत ज्यादा जो है वो नॉर्मल थी, जबकि यहाँ भी आपके पीछे खातून खड़ी है, लेकिन उसने आपके शॉट्स के बारे में कोई नहीं बात की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे जो बैठा हुआ है शॉर्ट्स में वो तुम हो वासे। मैं ऐसा नहीं हो सकता, ये बाजू मेरा है ही नहीं। वासे एक तो सारे आर्नल्ड है इस मुल्क के अंदर ना, मतलब कि सब मैंने देख रखी है। सब मुझे इतना कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं कैमरे के पीछे था। अच्छा, एक्चुअली पिक्चर लेने वाला शायद वासे का। ये हम क्रूज पे थे और वी हैड लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दिस। एक्चुअली मी एंड वासे ओनली हैड लॉट ऑफ फन बिकॉज़ हम ही जो है 2 अलग-अलग घूम रहे थे और बाकी सारे जो है हमसे अलग घूम रहे थे। जी। अच्छा, लग अगर नीचे लिखा है वासे। ऐसी होगा। हाँ, तो ये आपने क्या लिखा है सर, प्लीज खुद ही बताइए। यार ये वेकेशन से कुछ निकालने की कोशिश की होगी। तो आप तो छुट्टियों पे ऐसे जाते हैं? छुट्टियों पे मैं ऐसे देखो वहां तो मैं ऐसा रहता हूँ और ये मेरी निकल परेशान हो रहे हैं यार। शुक्र करें आप छुट्टी भी नहीं मिलेगा फाद मुस्तफा को। लेकिन अगर आप ऐसे दिख सकते हैं तो व्हाई टू वेयर अ शर्ट देन। और ये 2022 के अंदर आप किसी फिल्म के लिए ऐसे दिख रहे थे? ये मैं नॉर्मली ऐसे देखता हूँ। इन दिस फिल्म आई लुक्ड इवन बेटर। जी। ओह नाइस। दिल तो बच्चा है। गुर्बत के दिन याद करता हूँ कि साइकिल पे भी बंदा चला जाए, एसी वाले कमरे का तस्वीर खिंचा के। हाँ बहुत चालाक हो तुम गुर्बत के दिन। साइकिल तो रखे। ये एक्चुअली जीतो का हम शूट करते हैं हर साल। अच्छा। और अलग अलग प्रॉप्स के साथ, तो ये मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस शूट को, क्योंकि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और 2 लाइक करने वालों में इकरारुल हसन और अहमद अली भट्ट हैं। हाँ, तब शायद अहमद अली भट्ट को फॉलो कर रहे थे हम। क्या मतलब फॉलो कर रहे थे? ये तो उन्होंने आपको फॉलो किया, तस्वीर निकली है भाई। वो तो कर ही रहा, किसको नहीं कर रहा वो फॉलो। यार पास आ जाओ तुम। जी आगे दिखाएं। ओहो, एक पप्पी तो बनती है। तनख्वाह आ गई थी इस दिन तो। कराची किंग्स आई थिंक जब जीता था ये PSL। एक्चुअली आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सलमान भाई ने क्रिस गेल खरीदा था इस साल। अच्छा। कराची किंग्स के लिए, और क्रिस गेल वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल दैट ईयर, और हमारी कुछ पेमेंट्स पेंडिंग चल रही थी उन दिनों। तो मैं और हुमायूं जो है हम लोग बैठे रहते थे इंक्लोजर के अंदर, और हर मैच में क्रिस गेल 0 पे आउट हो जाता था। तो मैं और हुमायूं एक दूसरे, ये हमारा पैसा देखो, ये चला गया, हमारा पैसा जाया हो गया, हमारा पैसा। तो ये हम सलमान भाई को मुस्तकिल ये करते थे कि आपने गलत खरीद लिया, मुफ्त में तो हम भी खेल लेते अगर 0 ही बनाने थे। तो एक दिन चला था एंड दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स इन PSL आई थिंक। ओके, उस दिन ये एक्चुअली हुआ था। ओके ठीक है जी। जी शाहिद खान अफरीदी। When you are friends with superstar लाला द ग्रेट 2017 के अंदर। वेल लाला को जब पहली बार इन्होंने साइन किया था कराची किंग्स के लिए, तो इट हैपेंड इन माय ऑफिस। तो सलमान भाई केम टू माय ऑफिस एंड ही सेड यार मेरी एक मीटिंग है यहाँ पे, तो मैं कर लूँ? तो मैंने कहा जी आप आए कर लें। 10 मिनट के बाद शाहिद अफरीदी जो है
वो मेरे ऑफिस में एंटर हुए। तो मेरे ऑफिस में मैं अच्छा खासा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, लेकिन दैट डे आई फेल्ट वेरी यूजलेस। और अचानक से मैं एक स्पॉट बॉय, तो मैं लिटरली ना, मैं चाय भी मैं लेके जा रहा था शाहिद आफरीदी के लिए, खाना भी मैं लेके, बिकॉज आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि शाहिद आफरीदी, उनसे बड़ा स्टार तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई है। तो वाई तो उनकी जो साइनिंग थी कराची किंग्स की, वो मेरे ऑफिस में हुई, तो मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं खुश था। तो उसके बाद उनसे दोस्ती हुई, एंड ही सच अ वंडरफुल पर्सन, और आज भी है, बट ये बड़ा अच्छा मोमेंट था। जी शेख साहब, कायदे आज़म जिंदाबाद। कायदे आज़म क्या बातें होती हैं वो? ये हम एक कब्रिस्तान के बराबर में बैठे हुए शूट कर रहे थे। आप कब्रिस्तान से मुतालिक बातें? एक्चुअली उस दिन इस तरह की बातें हम कर भी रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप कोई इस किस्म की बातें कर रहे थे, कब्रिस्तान के साथ शूट था और ये कोई बातें होंगी, मगर आप चेक करें माहिरा खान का ऑप्टिमिज्म, अरे वो होती तो क्या क्या गिरता। हाँ, माहिरा सेट में गिरती रहती है ना। अच्छा, उसको वो अपने गिरने की बात करें, मैं कहा वो होती क्या क्या गिरता। वो इसमें भी गिरी थी, वो आग लगे बस्ती में भी गिर गई थी। आग लगे बस्ती में तो पूरा बिस्तर ही टूट गया था, वो बिस्तर में बैठी और डज बिस्तर चला गया। एक्टर इन लॉ पे मुझे अवार्ड दे रही थी, स्टेज पे डीजल लगाया हुआ था, तो वो लिटरली, एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद माहिरा, आई थिंक हम पहली बार मिले थे। और वो आई है और उसका पैर ऐसे हवा में गई है माहिरा, और डस करके वो गिरी है बेचारी, और उठते ही कह रही है फिल्म तुम्हारी हिट हो गई। वेलकम बैक टू गपशप। देखते हैं कि महविश क्या पोस्ट करती हैं। महविश, आप कहती हैं वक्त मिला तो सोचेंगे, क्या सोचने का जिक्र कर? उस वक्त सोच रही हूँ कुछ बात भी तो 2020 की है, मैं भूल गई हूँ। 2020 में तो वक्त ही वक्त था सब। हाँ एग्जैक्टली, तो कोविड का टाइम चल रहा था। क्या आप ऐसे पोस्ट करते हुए क्या सोचती हैं? मैं कल क्या सोच रही होती है मुझे याद नहीं होता। कैसे? ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए, कराची और बारिश। अच्छा, मेरे ये बचपन से है चीज़, आई लव बारिश। तो फौरन छत पे हम सब भागते हैं और अम्मी पकौड़े बनाती हैं, चाय शाय ये सब हो रहा होता है, और बस बारिश में नहाते घंटों छत पे नाचना, गाना, एंजॉय करना। अंदाजा है कि इस तरह बारिश में फर्श के ऊपर कूदना जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, और स्पेशली जब आपने ये वाले स्लीपर्स भी पहने हुए, स्लिप हो जाए। ये स्लीपर्स के नीचे एक्चुअली रबर की वो थी, दे वर रियली गुड, स्पेशल रेन के बनवाए हुए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा कि आपने कहा कि जब बारिश होती है तो हम लोग छत की तरफ भागते हैं, और अम्मी पकौड़े, तो अम्मी बेचारी का क्या कसूर है? अम्मी पकौड़े बनाने के बाद वो भी हमें ज्वाइन करती है। मतलब ये कभी आपने स्विच करके देखा कि आप पकौड़े बनाएं और अम्मी चली जाएं ऊपर एंजॉय करने? पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे ना। ये बेचारी अम्मी का अच्छा कसूर है। जी आगे दिखाएं, आपका मशवरा मांगा। ये मैं टर्की में थी अपने भाई और अम्मी के साथ, और हमने उम्रा किया था, और उसके बाद हमने स्टॉप ओवर किया था 4 दिन के लिए, फैमिली वेकेशन के लिए। आई थिंक इससे एक दिन पहले मैंने कुछ पोस्ट लगाई थी जिसपे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो अगला ये मेरा जवाब था कि पहले मैं जरा जवाब दे देती थी, अब मैं इग्नोर करती हूँ, बट दिस वाज फॉर ट्रोल्स। ओके, ट्रोल्स के लिए कि आपका मशवरा मांगा, ठीक है। ये आप कहती हैं, एवर मेट अ पर्सन दैट फील्स लाइक होम? ये वो इंसान है। ये एक ऑफिस था, आई वॉज इन ब्रैडफर्ड, मेरे कुछ इंटरव्यूज थे, कुछ चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, तो ये ऑफिस में रखा हुआ था, और मैंने कहा भाई मुझे इसके साथ। अच्छा, तो आई विश आई कुड टेक इट विद मी, बट ये इतना बड़ा था, मैं फ्लाइट में कैसे लेके जाती हूँ? मगर वो किसी का ऑफिस था, उसके अंदर था वो। हाँ, आप वहाँ इंटरव्यू गए, आप क्यों बेचारों को ऑफिस का सामान उठाना शुरू हो गई? तो क्या हुआ, क्यूट देखे वो भी मशहूर हो गया थोड़ा सा इस चक्कर में। ऐसे कोने में पड़ा हुआ था, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था इसको। 62.5 के लाइक्स हैं भाई इसके। तो आप छोड़ दें, लाइकों वाइकों का तो मामला और है, बट बहुत क्यूट था ये, और बहुत ही सॉफ्ट एंड कडली था, आई स्वेयर। कभी वापस गई आप ब्रैडफर्ड इसको मिलने के लिए? दोबारा चक्कर ही नहीं लगा। जी आगे दिखाएं। ओहो, आप कहती हैं, आई एम नॉट हार्टलेस, आई जस्ट लर्न हाउ टू यूज माय हार्ट लेस। क्या बात है यार, क्या बात। मैं कितने अच्छे कैप्शन लिखती हूं। इस कैप्शन के तस्वीर से क्या ताल्लुक है? बस जो मैं जिस तरह देख रही हूँ ना, बस सब कुछ आंखों में, आप और करें जरा एक्सप्रेशन। मैंने बड़ा किया, मैं इसलिए नहीं जान पाया तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये जो आप कह रही हैं कि जिस तरह आप देख रही हैं, तो ये क्या, ये बस नबील आपको महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे हो रहा है। अच्छा, आपको हो जाता है? हो रहा है, डायरेक्टर को हो रहा था। ये चीज तो इसलिए तो उनका काम करते हैं साथ। अभी तुम फिजा से पूछो, उसको ज्यादा महसूस हो रहा होगा। तो आप कह रही हैं कि मैं अपना दिल कम इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, बट आई एम नॉट हार्टलेस। हाँ नहीं, वो तो आपने बता दिया, ठीक है। जी आगे दिखाइए। फॉरगेट लव, आई वुड रादर फॉल इन चॉकलेट। ओ, ये मैं आज भी कहती हूँ। अभी तुमने मुझे चॉकलेट बोला, देखा? समझे?
आप 2014 में कह रही हैं, आज से 12 साल पहले। आपसे पता था। आप अब भी यकीन रखती हैं इसी बात में? हाँ, आज भी उस टाइम पे बिल्ली कर लिया था ना हमने साथ, 2014 हो गया। इसलिए अच्छा, तो अभी भी आप इस पे कायम हैं? या ठीक है, अभी लेकिन ना सिंगल हूँ इसीलिए तो। हाँ नहीं, वो ठीक है, समझ आ गया। चॉकलेट टब है मेरे घर में, उसमें कूद लगा देती हूँ। अच्छा, ओके भाई वाह। ये आगे दिखाएं। आप 2013 में कहती हैं आई एम अ डीमन ऑन द लूज बट स्टिल अंडर कंट्रोल। ये किसी गाने के लिरिक्स हैं, मैंने कोई फलसफा नहीं झाड़ा, और मुझे आज लग रहा है कि कितनी अजीब सी बात की हुई है मैंने। अच्छा जी, द एक्स फॉरगेट्स बट द ट्री रिमेंबर्स। जी, ये आप किसको पैगाम दे रही हैं? ऐसे ही बस। आई थिंक अब मुझे अंदाजा हो रहा है लोग क्यों डरते हैं मुझसे। आपने पूछा था ना, ऐसी बातें लिखोगी मैं तो कौन ऐसी नहीं बातें करेगा? लिखती हूँ कि आई मीन बट फलसफा जानने की कोशिश की है कि कुल्हाड़ा भूल जाता है, दरख्त याद रखता है। हाँ, क्योंकि दरख्त से ही तो बनता है कुल्हाड़ा। अच्छा, मैं समझ रहा था कि यानी कि दरख्त पे पहला हमरा कुल्हाड़े ने किया है। Actually, it comes from the the tree. idea is this in real, that you know the wood comes from there, you forget about it, you end up killing it again. Yes. ये हम दोनों ने That's ऐसे the पता ही नहीं सोचा था यार। गहरी बात की माशाल्लाह। यार। क्या बात है। ये तो हमारा क्या ताल्लुक कुल्हाड़ों से, हम आर्टिस्ट लोग हैं भाई। जी। आई। ओहो, playing This dress is up, cute. slaying the crown and carrying that naughty smile since the time I was a little pea in the pod. Seems the devil never escaped really. ये एक्चुअली पूरी एक विग है और उस पर ये कैप लगी हुई है, और ये बाल मेरे अपने नहीं है, मैं तो गंजी हूँ इसमें एक्चुअली। हाँ, आई वॉज 1 year old, मेरी बर्थडे थी। ये मुझे लगता है मेरी स्माइल और जो आंखों में ये एक चीज़ है ना, वो आज भी नजर आती है। तो Okay. दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। ठीक है जी, आगे दिखाइए। She's right. अच्छा जी, dirty thoughts with a pure heart. वो मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ था, तो मैंने तो अगर वहाँ पे जो लिखा हुआ था, आपके ख्याल से हमने नहीं पढ़ना था? जो आपने नीचे कैप्शन भी वही लिखी। In case you missed it. दैट्स व्हाई। मतलब इतना जो आपने जोर दिया इस बात पे। और ये हमारी आई थिंक लंदन नहीं जाऊंगा कि शूट से है। अच्छा, आपने ये भी लिखा है #let the tea do the talking। और देखे मैंने बोल दिया। तो फिर लिखा तो क्यों करने था? देती ना उसको। हाँ, मतलब डाइल्यूट क्यों कर रही है उसका फैक्ट? हाँ, ये इतना सोचा नहीं था। जी, महविश हयात कहती हैं डोंट लेट एनीवन ट्रीट यू लाइक बॉइल्ड राइस, यू आर अ बिरयानी बेबी गर्ल। क्या बात है। ठीक है, आपका एक ख्याल है, इस तस्वीर से क्या ताल्लुक? इसमें कहीं बिरयानी, कहीं चावल, कुछ ऐसी कोई चीज हो? नहीं, बस इसमें बहुत मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो बिरयानी तो लग मैंने रही है। ये एटीट्यूड दिखाने की तो इसने कोशिश कहा, की मैं है बिरयानी कि हूँ। हाँ, मैं यानी कि जिस दिन बिरयानी आप बहुत अच्छी हूँ। लग रही होती है, आपको उस लगता दिन है आप बिरयानी। बिरयानी लगती है, ये बात। 12 मसाले की बिरयानी। क्या नबील साहब ऐਵੇਂ ही आप सोचते रहते हैं? वो zombies के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप यार? कमाल हो गई जी भाई। अच्छा, ओह ये तो बहुत लंबा स्टेटस है। हैप्पी बर्थडे टू अ ग्रेट को स्टार। अच्छा, मुझे बात बताइए, आपने उनकी सालगिरह के ऊपर तस्वीर लगाई उनकी, और रुला रही हैं आप। और वो इतनी तकलीफ में मुब्तला इंसान है, ये सालगिरह पे कौन ऐसी याद कराता है? क्योंकि देखो, हर एक्ट्रेस का ना एक काम होता है, वो सिर्फ अपने आप को देखती है पिक्चर में। मैं बढ़िया सीन लग रही हूँ किसी उसमें। और को देखा ही नहीं। उनका एक्सप्रेशन उन्होंने चेक करे, फुल इंटेंस। मेरी भी शक्ल देखें कितनी भयानक लग रही हूँ मैं। तो वो क्या लग रहे हैं आपके ख्याल से कि ब्रैड पिट बने? But you could have uploaded a happy picture also. हैप्पी पिक्चर भी होगी आई एम श्योर आप लोगों की। एक्चुअली द थिंग वाज कि ये उस टाइम की शूट है 2018 की, हमने पंजाब नहीं जाऊंगी की प्रमोशंस के लिए ये शूट की थी। तो ये वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें हमें बाकायदा उन्होंने जो है ना वो हाथों पे कोयले और पैरों पे कोयले और आंसू बह रहे अब्दुल्ला हैं। हारिस ने हरकत की थी। जी जी, और ये शूट उस टाइम बहुत वायरल हुई थी, ठीक है, इन अ गुड वे, एंड तो आल्सो आपने मीम्स भी वायरल बन के रहे चक्कर थे। में उसकी खुशियां खा गई खुशियां, उसकी सालगिरह आपने टोटल मुझे लगा कि इनका एक्सप्रेशन बड़ा एक इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक फोटो। आप नीचे So I देखें, wanted- हुमायूं भाई ने भी सीधा सीधा रोका, थैंक यू थैंक यू ब्यूटीफुल। काश मेरी भी ढंग की तस्वीर लगा दी थी तो। एग्जैक्टली, हाँ, एक्चुअली बर्थडे की नहीं होनी चाहिए थी, बट हाँ, मुझे मतलब- ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट शूट्स विद हुमायूं। Clearly. Again, Yeah. 2018। आज भी मेरी फेवरेट। मुझे यकीन है इस बात का। जी, आगे दिखाइए। ओहो मेडिटेट व्हेनेवर वेयरएवर। जी, मैं और हमारे फ्रेंड्स हम सब जा रहे थे थाईलैंड फॉर Meditation. वेकेशन। बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो जहाज में हमने ये हरकत की, लोगों को बेसिकली इंस्पायर करने के लिए कि आप कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आई मीन बहाने ना बनाएं आप। बिजनेस क्लास में बैठ के क्या बहाना वो बना? भी जमीन पे, बिजनेस क्लास के वो भी जमीन पे मतलब एक तो बिजनेस क्लास में आप बैठी हुई हैं और फिर आप नीचे जमीन पे ही बैठ गई हैं। मतलब बाकी पैसेंजर्स जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे? एक तो महंगी टिकट ली है, फिर जमीन पे सो गई आप, यानी कि पोस्ट क्या करते ही impression वापस पड़ेगा अपनी यार? सीट पे बैठ गई थी मैं। ठीक है भाई।
Bringing home the medal, wearing it on my heart with pride. Karachi, here we come. Yeah, this is on the flight back to Karachi और मैंने बड़ा proudly ये तमगा पहना था और फ्लाइट में मैं पहन के अपनी अम्मी और भाई के साथ flew back. Yeah, तो उस मोमेंट पे वेलकम बैक टू गपशप। तो नबील और महविश आपसे खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। नबील साहब आप बता दीजिए फिर इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग, एहसन रहीम और बिलाल अशारी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? एहसन भाई। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? बिलाल अशारी। और किसकी कॉल है तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं? हाँ नदीम बेग। ठीक है जी। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पर वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। एक बजट का मसला है, एक टिकट है हमारे। फिर मैं अहमद अली भट्ट को छोड़ दूं। अहमद अली भट्ट को चांद पे छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हानिया आमिर और सबा कमर। मैं खुद नहीं जाऊंगा क्योंकि डूब गया था वो। आपको तो जाना है, ये पक्का नहीं कि वो डूबे, हो सकता है वैसे ही घूम के आ जाए। नॉट दिस टाइटैनिक 2 है तो मैं तो जनरल नॉलेज हूं, मुझे क्या उन्होंने पूछा नहीं तो आप जाएंगे तो मैं तो नहीं आपको फोर्स करूंगा। अरे आप बोले मैं तो जनरल नॉलेज आऊंगा। अच्छा देखिए साथ ही उनके मुझे क्या बोला था? ड्रॉप आउट ने दिल पे ले लिया भाई, कह रहा है जनरल नॉलेज पूछो। जनरल नॉलेज पे चले जी। Which country banned time travel in movies? That's an interesting one. मैंने ये पढ़ी है पोस्ट कहीं पे, अब मुझे क्या उनका है, आप कहाँ से बीच में कूद रही हैं मैडम? चाइना। सही जवाब है आपका, चाइना। पांच बार चले गए वहां से, प्रोड्यूसर ने क्या कर रहे हो? सही करो, नुकसान हो रहा है। अच्छा फहद, अब ये जीतो पाकिस्तान तो है नहीं कि मेरे कान में जे बोले। खोल दी इसी 50 जी। नबील साहब वापस आते हैं। सर ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान, हमजा अब्बासी और हुमायूं सईद। मैं जनरल नॉलेज पे चले गए। ठीक है जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। इन व्हाट डेकेड वाज द इंटरनेट क्रिएटेड? आई थिंक लेट 80s। गलत जवाब सर। 60s। वापस चलेंगे? नहीं बता तो दो। 1960s। मैं 60s बोला था। जी सर, तो वापस उस सवाल पे। हाँ सर हम नहीं इसी में रहेंगे, इसी में रहेंगे। ठीक है सर, कमाने मांगते। ओके ऐसे चाहिए बहुत। ठीक है। Which country has the most islands? इंडोनेशिया या मलेशिया? नहीं सर, US। नहीं कैन मालदीव्स नहीं। बात सुनिए, खुद एक आइलैंड। मैं 10 का दम नहीं खेल रहा कि आप लोग परसेंटेजों पे बैठे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे सकता हूँ। 2 ऑप्शन। अच्छा वो हो चुके हैं, 2 भी खत्म हुए, आप बात नहीं करेंगे। 8वें 7वें से। द कंट्री स्वीडन। स्वीडन में कैसे आए? Yes, estimated 2,67,000 आइलैंड जी। आई डिडंट नो। आपस में यूं गलियां गुजर के नहीं जा रहा होगा। आइलैंड है, नाले हैं क्या? सर आखिरी सवाल है। अच्छा अब आपको सवाल ही आपने गलत। 2 जनरल नॉलेज ट्राई किए और आपने ना दिए, तब आपको वापस आना पड़ेगा इस पे। नहीं वो पैसे तो वापस नहीं करने। नहीं ये नहीं, बस ठीक है फिर। दूध की कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किनको दे रहे हैं आप? अब मैं जनरल नॉलेज पे जाऊं या ऑप्शन बताऊं? जनरल नॉलेज। वकान कॉरिडोर इज इन व्हिच प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान? यार ये है तो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आता है, बड़ी इसकी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। प्रोविंस का नाम है सर, इसका नाम जो है ना वो मुझे नहीं उसका याद है। कोई ऑप्शन दो ना यार, उसमें तो ऑप्शन देते हो इसके साथ मैं अमिताभ बच्चन नहीं। एक ऑप्शन तो 2,500 देते हैं। नहीं बेटे डायरेक्ट है ऑप्शन दो यार, 2,500 या अगले सवाल पे चला चलूं। मुझे अफगानिस्तान के प्रोविंस का क्या नाम पता होगा? भाई मैं कह रहा हूं जनरल नॉलेज है, मैं क्या करूं? कंदहार। नहीं, अगले सवाल पे जा रहा हूं। बादकशन। ठीक है, अगला सवाल आप। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज अपलोडेड इन अप्रैल 2005 बाय, साहब का नाम और उस वीडियो का नाम क्या था? मार्क ज़ुकरबर्ग। नहीं पहला यूट्यूब वीडियो और उसका नाम भी था एक।
5,000 रुपए गए भाई। इसलिए देना ही नहीं है। जब 5,000 तो जाएंगे, इसके बाद आप उस पे ही वापस आ रहे हो ओरिजिनल सवाल पे। बता दो किसने डाली थी भाई पहले यूट्यूब? मैंने नहीं डाली भाई, ये मेरे ऊपर मत डालना। किड्स कंटेंट था ये? नहीं कह सकते हैं बेबी शार्क टाइप? नहीं। खत्म हो गया आपके ऑप्शंस। अब वीडियो का नाम था मी एट द जू बाय जवाद करीम। अब आप मुझे बताइए कि आप डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट। मैं डूब गया हूँ। नहीं आप नहीं डूबे। एक आपकी अपनी लाइफ जैकेट है, दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसको देनी है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात और माहिरा खान। ये इस फिल्म में जिंदा है? ये इस फिल्म में जिंदा है। इसका मतलब है पार्ट 2 का। महविश हयात को दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। ठीक है जी। महविश आपकी बारी आ गई। अच्छा बता दें फिर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 दोस्त मौजूद आपके, एक के साथ सेल्फी है। चाहिए लिफ्ट नहीं चाहिए, जनरल पैसा चाहिए, पैसा। Bring it on, Chaudhary, bring it on. Warsaw Pact was signed in which year? Sorry, what? Was signed in which year? 1940s में। नहीं जी, गलत। आप 50s। नहीं जी, गलत आंसर। खत्म हो गया। नल 2 ऑप्शंस दे सकता हूं मैं। गलत हो गया। 1955 था असल। मैंने 50s बोला है। मैंने 50 नहीं बोला है। कराची से बहन आई और तू पैसे ऐसे रख रहे हो। यार ये किस किस्म का हुआ? कोई बात नहीं बोला था। आगे आइए। मैंने बोला। ये बताइए, जा रही हैं आप भी टाइटैनिक पे? भाड़ में क्या टाइटैनिक? पैसे सामने रखे पहले आप। मैं इस तरह जो आपने एग्जैक्ट डेट बताएंगे आप लोग। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड आज है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? अभी पिछले दिनों आया भी था। था तो अप्रैल में। मुझे मार्च लग रहा है। मार्च गलत हो गया। आगे बताइए, दूसरा चांस। अप्रैल। दोनों गलत हैं आपके। 10 अक्टूबर। अब आप मुझे बताइए कि आप टाइटैनिक पे इनमें से किसके साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है खलील उर रहमान कंवर और इरशाद भट्टी। ओके, मैं खलील साहब के साथ। खलील साहब के साथ चली गई हैं वो। ठीक है, इतनी सी बात थी वो। चांद पे जा रही है, किसी एक को छोड़ा जाके चांद पे। जनरल नॉलेज। ठीक है जी, जनरल नॉलेज पे चली गई है वो। ठीक है। पिंक लेक हिलियर इज सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब। मुझे चाहिए लड़कियां, इसीलिए लड़कों को दूंगा। ये बेचारा बहुत बेटा कुछ खाना। अब आपको पता चला कि कुछ लोग दूसरों के शो के ऊपर आकर कैसे अपना शो बेचते हैं। उनके अंदर से नहीं निकल के दे रहा, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद। जी, डूबती कश्ती। फिर वही जनरल नॉलेज। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल नॉलेज है, डूबती कश्ती है। Who discovered that the earth revolves around the sun? गैलीलियो। नो को गलीलियो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे चली गई। आखिरी अब आप सवाल पे हैं। वैसे उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। जो नाम तुमसे ही सही से नहीं निकल पा रहा, वो आपसे कैसे आएगा? आसान तरीन होने लगा है जी ये। वैसे it has to be आसान। It is very आसान। ये लीजिए, और क्या याद करेंगे? महविश हयात, ये बता दीजिए, आपने मुझे बताना है what does USB stand for and what does URL stand for? एक सेकंड। यूएसबी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। 5,000 रुपए। ठीक है। 5,000 नहीं है। 2,500 हुए हैं। 2,500 URL क्या मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अगर 2,500 तो दे दो। नहीं दे रहा हूँ। 2,500 तो दो यार। ट्राई तो करें। मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं दे रहा हूँ, हाथ में है। अच्छा देखिए, असूल की बात है, मैंने आपको दे दी है। URL या तो बता दें महविश हयात, या फिर वो फिर सवाल का जवाब मेरे दें। चले यार, एक दे देंगे। एक दे दो यार। तो अब पैसे आगे दे दो, सवाल है क्या? तो ये बताइए कि अब डूबती कश्ती जो थी उसमें लाइफ जैकेट आप अपने अलावा दूसरी वाली किसको दे रही है? ऑप्शन है माहिरा खान, सबा कमर। दोनों इस फिल्म में नहीं। यार, I really like Mahira, but Sabah is my friend also, so I'll save Sabah. ठीक है। Honest जवाब। नबील, फिजा, महविश, फहद, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ॉम्बी ईद आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ईद के ऊपर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ सिनेमा में जाके फिल्म देखिएगा, ना कि ये कि आप रिव्यूज़ देखें और लोगों की पोस्ट देखें। इसलिए खुद जज करिएगा, लोगों की बातों पे जज ना करिएगा, जो कि कई बार किसी पर्सनल ग्रज या फिर सिर्फ व्यूज़ का नतीजा होती हैं। थैंक यू सो मच।